नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना काल में संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग वक्त पर होगी। सुबह 9 बजे से लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दोपहर 3 से 7 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही खास इंतजाम किए गए हैं। एक वक्त पर दोनों सदनों का इस्तेमाल होगा। चैम्बर के अलावा गैलरी में भी सदस्यों को बिठाया जाएगा। पहली बार इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। पहली बार सेशन में प्रश्नकाल नहीं होगा। संसद में शून्यकाल भी आधे घंटे का होगा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक की सदन की कार्यवाही चलेगी। इसके साथ ही बिना छुट्टी के सदन की कार्यवाही को चलाया जाएगा। सेशन से पहले सभी सांसदों के टेस्ट कराए गए हैं। दोनों सदनों के कुल 11 सांसद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं कृषि अध्यादेशों पर किसानों का हल्ला बोल है। दिल्ली में संसद में घेराव की तैयारी की कोशिश की जा रही है। दोपहर 12 बजे के करीब शुरू हो जाएगा प्रदर्शन। पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसानों का ये प्रदर्शन होगा। तीनों राज्यों से बड़ी संख्या में किसान संगठन दिल्ली पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको, कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में संसद के घेराव की आज किसानों की तरफ से कोशिश की जाएगी। दोपहर 12 बजे के करीब ये प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी के किसान प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तीनों राज्यों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली में संसद के घेराव की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के जरिए कृषि अध्यादेशों पर हल्ला बोला जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है और उसी के मद्देनजर आज बड़ा प्रदर्शन। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज पर बीजेपी नेताओं के कई तरह के बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। सांसद धर्मवीर शर्मा ने किसानों पर लाठीचार्ज को छोटी सी बात बताया तो स्टेट का मैटर है। हम तो केवल किसान की आमदनी दोगुना करने के लिए, किसानों से जुड़े हुए किसान के बेटे के लिए हम आए हैं। हम इन छोटी बातों में नहीं पढ़ना चाहते। लाठीचार्ज को कैसे देखते हैं, जो लाठीचार्ज किसानों पे? स्टेट का मैटर है। हम तो केवल किसान की आमदनी दोगुना करने के लिए, किसानों से जुड़े हुए किसान के बेटे के लिए हम आए हैं। हम इन छोटी बातों में नहीं पढ़ना चाहते। मैंने भी देखी है वीडियो क्लिप लाठीचार्ज की। उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व घुसे हुए हैं जो कि सादी वर्दी के अंदर और मुंह के ऊपर कपड़ा लगा के, सिर पर हेलमेट डाल के और किसानों के ऊपर लाठियां कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। लेकिन वो भी मैं मानता हूं कि प्रशासन की जिम्मेवारी है। अगर इस किस्म के लोग वहां घुस गए तो भी उनको बहुत पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए था और ऐसी बातों से चौकन्ना रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने के लिए पहले से षड्यंत्रकारी लोग तैयार होते हैं। जैसे दिल्ली में दंगे करवाए गए, उनके पीछे किन लोगों का हाथ मिला, ये सबके सामने है। ये जहाँ कहीं भी दंगे लोग भड़काते हैं तो भीड़ के अंदर इस किस्म का वो फायदा उठाते हैं। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर भी कहीं कोई MLR नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। तो बेतुकी बयानबाजी लगातार जारी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार को किसानों का अल्टीमेटम है। कृषि अध्यादेशों पर रद्द नहीं किए गए तो जाम किया जाएगा। 20 सितंबर को हरियाणा जाम करने की चेतावनी दी गई है। कल से सभी जिलों में शुरू करेंगे पक्के मोर्चे। चीन में हुई 19 किसान संगठनों की रैली में ये अहम फैसले लिए गए हैं। MSP पर स्थिति को स्पष्ट होने तक संघर्ष जारी रखने की भी बात की गई है। तो किसान संगठनों की तरफ से लगातार विरोध जारी है, हल्ला बोल जारी है। जहां संसद के घेराव की कोशिश की जा रही है तो वहीं हरियाणा सरकार को भी किसानों का अल्टीमेटम है। कृषि अध्यादेश रद्द नहीं हुए तो जाम किया जाएगा हरियाणा। 20 सितंबर को हरियाणा जाम करने की किसानों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। कल से सभी जिलों में पक्के मोर्चे भी शुरू कर दिए जाएंगे। चीन में 19 किसान संगठनों की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। MSP पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने तक ये चेतावनी जारी की गई है कि किसानों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा।
देखिए, आज जो मीटिंग हुई है, आज 2 संगठन और शामिल हो गए हैं। 19 किसान संगठनों की मीटिंग आज हुई है और उसमें जो फैसला लिया गया है, जो आंदोलन अभी चल रहा है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये आंदोलन कदम दर कदम आगे बढ़ता जाएगा। उसमें अभी अगला जो कदम है वो 15 तारीख से धरने शुरू होंगे सभी जिला हेडक्वार्टरों पे, 19 तक धरने चलेंगे और 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर 3 घंटे के लिए रोड जाम किए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमारा बस चलेगा वहाँ पे रोड जाम करेंगे और अगर कोई पुलिस हमारे से ज्यादती करती है तो हम पुलिस की लाठियाँ खाएंगे, पुलिस को मारेंगे नहीं। हमारा कोई आदमी उपद्रव नहीं करेगा, कोई साड़ फूक नहीं करेगा और कोई आदमी किसी को बट्टा नहीं मारेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज संसद की कार्यवाही भी शुरू हो रही है। किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कृषि अध्यादेशों के खिलाफ संसद के घेराव की भी आज कोशिश रहेगी। इसके साथ ही हरियाणा को जाम करने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ तैयारी आगे के लिए? देखिए कुसुम, अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो जो कृषि पर अध्यादेश एक के बाद एक 3 जारी हुए थे, उनको लेकर जो संघर्ष हमें देखने को मिला पीपली में, उसके बाद से 3 सांसदों की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी और उसके बाद इस कमेटी ने तमाम किसान संगठनों से बातचीत भी की है और अब ये आश्वासन दिया गया है कि कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे तमाम किसान संगठनों की बातचीत करवाई जाएगी। एक डेलीगेशन यहाँ से हरियाणा से जाएगा, लेकिन इस मुलाकात से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, कोई इसमें फैसला होगा, इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। कोशिश सरकार की है कि जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है उसे किसान अच्छी तरीके से समझें और उसमें जो उनकी जो सरकार दावा करती है कि भ्रांतियाँ हैं या उनका सिर्फ वहम है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको दूर किया जाए। तो फिलहाल कोशिश सरकार की है कि किसान संगठनों को मना के किसी तरीके से उनके जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए। और जहां तक बात है हरियाणा को जाम करने की, तो जाहिर सी बात है कि अभी मुद्दा बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। शायद अगर रैली कर लेने देती सरकार किसानों को तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन जिस तरीके से वहां संघर्ष देखने को मिला, लाठीचार्ज के दावे किए गए, हालांकि सरकार इसको नहीं मानती है, उसके बाद से अब तमाम किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। खासकर किसान संगठन भी यहाँ 2 धड़ों में बटे नजर आते हैं, कुछ सरकार के साथ भी हैं तो कुछ विपक्ष में भी। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो किसानों को मनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पहले अध्यादेश को समझने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही किसानों से बातचीत की भी कोशिश की जा रही है ताकि जो जाम की स्थिति है, आगे आने वाले दिनों में जो जाम की चेतावनी जारी की गई है उसे रोका जा सके। और चलिए अब आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा में कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 2526 नए केस सामने आए हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कहर है। गुरुग्राम में 339, फरीदाबाद में 298 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 19 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 24 घंटे में कोरोना के 1874 मरीज रिकवर भी हुए हैं। हरियाणा में 93,641 मामले हो चुके हैं। इसके साथ ही 975 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 72,587 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 20,000 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में एक वक्त था कि स्थिति संभलती नजर आ रही थी और एक बार फिर से गुरुग्राम में लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है, तो क्या कुछ वजह और क्या कुछ अपडेट अभी तक? बिल्कुल, देखिए, जब से अगर हम बात करें पिछले 15 से 20 दिन की, तो लगातार ये मामले जो हैं बढ़े हैं। उससे पहले की अगर मैं बात करूं तो करीब 2 महीने तक जो एवरेज थी रोजाना कोरोना के मरीजों के सामने आने की, वो 100 से भी कम थी। लेकिन पिछले 13 दिन में अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 3332 मामले जो हैं कोरोना के वो सामने आए हैं, यानी कि 256 मामले रोजाना के। साथ ही पिछले 13 दिन में 14 लोगों की दुखद मौत भी हुई है, यानी कि रोजाना एक व्यक्ति ने कोरोना की वजह से दम भी तोड़ा है। गुरुग्राम में यह आंकड़ा 15,200 के पास
पार जा पहुंचा। वहीं पर फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी ये आंकड़ा 15,800 के पार जा पहुंचा है। यानी कि दोनों जिलों में 31,000 से ज्यादा मरीज जो है अब तक सामने आ चुके हैं। और बड़ी वजह कहीं ना कहीं यही है कि जो अनलॉक के बाद जो स्थितियां खुली हैं, जिस तरह से फैक्ट्रियां खुली हैं, ऑफिस खुले हैं, लोगों का बाहर आना जाना शुरू हुआ है। कुछ ना कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि लोग भी कुछ हद तक लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा एक तरह से कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है। सरकार हालांकि लगातार ये दावे कर रही है, कोशिश कर रही है, लोगों को समझा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो नॉर्म्स हैं उनका ख्याल रखें ताकि इससे बचा जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि बाजारों में जो भीड़ है वो बेतरकीब तरीके से जाती है, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, कई जगह ये भी देखने को मिलता है सोशल डिस्टेंसिंग होती ही नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लगातार जो केस है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अब कोई भी किसी भी तरह की रोक टोक नहीं है, यानी कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे वो प्रदेश में कोई जिला हो या फिर दूसरे राज्य में जाने की बात हो। तो ये सब चीजें जब से हुई हैं उसके बाद से लगातार अब मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही जो कंपनियां खुली हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं, तो लोग कामकाज के लिए भी निकल रहे हैं, तो इसलिए भी ये मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार अब भी ये कोशिश कर रही है और लोगों को भी समझा रही है कि वो सभी नॉर्म्स का पालन करें ताकि इससे बचा जा सके। कुसुम जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सरकार की तरफ से लगातार अभी भी रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि लोगों का जो लापरवाह रवैया है उसकी वजह से भी आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और चलिए अब आपको पंजाब में कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। पंजाब में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा हुआ है। पहली बार 24 घंटे में 2600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मोहाली में सबसे ज्यादा 433 नए केस दर्ज किए गए हैं। पटियाला में 327 नए केस सामने आए हैं। लुधियाना में 274 नए केस सामने आए हैं। गुरदासपुर की अगर बात करें तो गुरदासपुर में 260, जालंधर में 252 केस दर्ज किए गए हैं। अमृतसर में 188, भटिंडा में 104 नए केस सामने आए हैं। सूबे में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 68 लोगों की मौत भी हो गई है। अमृतसर में 11 लोगों की मौत हुई है। पटियाला में 10 की मौत हुई है। भटिंडा, जालंधर में भी 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लुधियाना में 5 की मौत हो गई है। पंजाब में 24 घंटे में 2151 मरीज रिकवर भी हुए हैं। पंजाब में 89,669 मामले अब तक हो चुके हैं। 2,356 मरीजों की मौत हो चुकी है। और हिमाचल का आपको पूरा अपडेट देते हैं इसके बाद। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। 24 घंटे में 326 नए केस सामने हैं। 4 की मौत हो गई। सोलन में सबसे ज्यादा 97 मामले सामने हैं। 24 घंटे में कोरोना के 152 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 9,555 केस सामने आ चुके हैं। 75 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 6,099 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 3,364 हिमाचल में एक्टिव केस है। मंदिर में लोग भगवान से सलामती, खुशी और दुखों के निवारण की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान के घर में ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चंडीगढ़ के धनास में काली माता मंदिर में एक शख्स ने मौत को गले लगा लिया। क्यों, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। ये वो जगह है जहां आकर इंसान अपने सारे गम भुलाकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। पूरे भक्तिभाव से भगवान से सलामती की दुआएं करता है, दुखों के निवारण के लिए प्रार्थनाएं करता है। लेकिन चंडीगढ़ के धनास में काली माता मंदिर में जो वाक्य पेश आया, उसे एहसास था कि मंदिर पर खून के धब्बे लग गए हैं। वक्त रात के 10 से 10:30 बजे का। जगह धनास का काली माता मंदिर। वारदात, शख्स ने किया सुसाइड। माता के त्रिशूल को बनाया हथियार।
आपको पूरी वारदात तफसील से समझाते हैं। एक आम भक्त की तरह यह शख्स मंदिर में आता है, पूजा करता है, शेर की मूर्ति को जोर जोर से हिलाता है, कुछ बड़बड़ाता है, गले लगाता है और फिर वो वक्त आता है जब वो अपना गला त्रिशूल पर रखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਨਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 10:30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰਸ਼ੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰਸ਼ੂਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰਸ਼ੂਲ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। सुबह मंदिर का पंडित पहुंचा तो मंदिर का मंजर देखकर वो भी सम रह गया। पंडित ने मंदिर कमेटी के प्रधान और बाकी सदस्य को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है कि आखिर मासरा क्या है। हम मंदिर खोलने आए तो 5:45 में मंदिर में आए तो यहाँ मतलब वो लटका हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमने प्रधान जी को फ़ोन किया, प्रधान जी आए, फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਚੱਪਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਕ ਤੇ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੱਥੇ ਮੁੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਵੀ ਭੰਨਿਆ और उस तो बाद उन्हें जड़ा गला अपना तरसूल च फसा लिया। सुसाइड के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल पाया, ना ही मृतक की शिनाख्त हो पाई है। वहीं से धार्मिक भावना और आस्था से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी मनोकामना या फिर किसी वहम की वजह से तो इस शख्स ने आत्महत्या तो नहीं की। रोहित पांसल, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। टमाटर खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग टमाटर नहीं खरीद रहे हैं। लुधियाना में टमाटर के लिए एक पुलिस वाला चोरी पर उतर आया है। सुनकर आपको भी जरा ये हैरानी होगी कि क्या कोई पुलिस वाला टमाटर की भी चोरी कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है। और इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए कि आखिर पूरी कहानी क्या है। टमाटर डालने से सब्जी का ना सिर्फ रंग बदलता है बल्कि स्वाद भी बदलता है, और बिना टमाटर के तो सब्जी कईयों को अधूरी सी लगती है। हालांकि टमाटर थोड़े लाल जरूर हैं, मतलब महंगे जरूर हैं, लेकिन फिर भी टमाटर के बिना काम नहीं चलता। ये टमाटर की अपनी खासियत ही है, लेकिन कोई टमाटर की ही चोरी करने लग जाए तो सुनकर हैरान होंगे आप। और फिर अगर वो चोरी करने वाला कोई पुलिस वाला हो तो आप कहेंगे कि ये सिर्फ मजाक हो सकता है, लेकिन जनाब तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, देख लीजिए। लुधियाना सब्जी मंडी में टमाटर की चोरी करता एक पुलिस मुलाजिम कैमरे में कैद हो चुका है। तस्वीरें देखकर आप तो यकीन करेंगे ही। उस टमाटर की आरती की भी सुन लीजिए जिनका टमाटर पुलिस वाला चुरा ले गया। 1-2 दिन पहला भी कटिया, परसों जो कैमरे चैक किए तो कुछ पुलिस मुलाजिम राती 12:30 बजे टमाटर कट रहे सी ते सब्जियां हैगियां सारियां महंगियां। 2-2.5 हज़ार रुपये का नुकसान कल हो गया, 2-3 हज़ार का नुकसान पहला हो गया। व्यापारी ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई की जाएगी। माना कि सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं, महंगाई में टमाटर लाल हो चुका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार पुलिसकर्मियों को उनका वेतन नहीं दे रही। सब्जी मंडी में रात की ड्यूटी में तैनात पीसीआर मुलाजिम भी अगर चोरी करने लगे और वो भी टमाटर की, फिर तो ऐसे पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ वर्दी पर दाग लगा रहे हैं। कोरोना के इस दौर में दिन रात ड्यूटी निभाने वाली पुलिस ने लोगों का दिल जीता, उन्हें कोरोना फाइटर्स की उपाधि दी गई। लेकिन अब कोई पुलिस को टमाटर चोर बोले तो फिर ये पुलिस महकमे की बदनामी ही है ना।
फिलहाल टमाटर चोरी करते इस पुलिस वाले का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर इस पर कोई एक्शन लेते हैं या फिर वो रंगे हाथों इस टमाटर चोर पुलिस वाले को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। जसबीर बराड़, न्यूज़ 18 लुधियाना।